एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। और मैं हूं नमू मलिक, आपके सामने एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास लेकर, यानी कि 10 मिनट शो लेकर, जो कि आपका रहने वाला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को लेकर। क्योंकि हिस्ट्री से यहाँ से क्वेश्चन एसएससी में जरूर पूछा जाता है, और एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो बच्चा, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। होपफुली आप इसको शेयर जरूर करेंगे। चलिए बच्चा शुरू करते हैं। बड़ी शानदार से आपको पीपीटी जैसे हमेशा से मिलती है। आज पहले वाली क्लास में बस ये रहेगा कि आपको पीपीटी हिंदी में मिलेगी, उसके लिए हम माफी मांग लेते हैं, क्योंकि बच्चा फिर बहुत ज्यादा आपका क्या भरा भरा सा हो जाता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले शुरू करते हैं 1885 यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर। तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन के कांग्रेस की स्थापना देश में, ठीक है, एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने और ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में आपका हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर। हम आपको सिर्फ की पॉइंट इस वाले सेशन में जो है वो बताने वाले हैं। हो सकता है 10 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा चले। ओके, स्थापना 28 दिसंबर 1885 में। इसके संस्थापक का नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, यानी कि एओ ह्यूम इनको बोला जाता है। पक्षी विज्ञान के इनको जनक भी कहा जाता है। स्थान कहाँ पर आपका हुआ था? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में, जहां पर इसका पहला क्या हुआ था बच्चा? आयोजन भी हुआ था पहले संस्करण का। वो इसरा उस टाइम पर कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो थे, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम क्या? क्योंकि इसका पहले जो नाम हुआ करता था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखो 1885 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी से जुड़े कुछ तथ्य। कांग्रेस में सबसे पहले अधिवेशन के अध्यक्ष जो रहे थे वो डब्ल्यूसी बैनर्जी रहे थे। कांग्रेस के पहले मुसलमान अध्यक्ष जो रहे थे वो बदरुद्दीन तैयब जी रहे थे। पहले यूरोपियन जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, प्रेसिडेंसी उन्होंने संभाली थी, वो थे बच्चा आपका जॉर्ज यूल। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, आपका कादम्बिनी गांगुली थी। पहली यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो एनी बेसेंट थी। जल्दी से कॉमेंट करके बताओ कि किस साल आईएनसी के किस सेशन की अध्यक्षता आपकी एनी बेसेंट ने करी थी। जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था वो 1896 में कलकत्ता का अधिवेशन था। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसको आपका लिखा गया है। आगे देखिए, उसके बाद आपका शुरू होता है बच्चा 1905 का बंगाल मेजर जो इवेंट हुए, ठीक है, बंगाल का विभाजन। इसका उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम जो है उनकी एकता को तोड़ना था अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन उन्होंने ऑफिशियली क्या बोला था कि हम इतने बड़ी टेरिटरी को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम इसको बांट रहे हैं। अब देखो, बंगाल का विभाजन ऑफिशियली 16 अक्टूबर 1905 को लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन इससे पहले ही इसकी रणनीति तैयार की जा रही थी। 3 दिसंबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। 19 जुलाई 1905 के जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया। 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा की गई। ये जो है एक बार एसएससी पूछ चुकी है। 7 अगस्त 1905 का इसका विरोध आरंभ हुआ, और बच्चा उसी टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट का जो है वो चलन, मतलब स्वदेशी मूवमेंट जो है वो चलाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। आपका वेस्ट बंगाल, जहां पर वो हमारी टेरिटरी है आज के टाइम पे, और आपका ईस्ट बंगाल जो आज के टाइम पे क्या है बच्चा? आपका बांग्लादेश है। अच्छा, पश्चिम बंगाल, इसके अंदर आपका बिहार और उड़ीसा की टेरिटरी आती थी। राजधानी कलकत्ता थी। जनसंख्या इसकी लगभग 5 करोड़ 40 लाख थी, जिसमें से बहुसंख्यक थे वो आपके हिंदू थे, ठीक है। आपका यहाँ पर ईस्ट बंगाल में, जिसके अंदर आपका पूर्वी बंगाल, असम आपका आता था, पहले बंगाल का हिस्सा वो नहीं था, ठीक है। राजधानी ढाका थी। जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 10 लाख के आसपास, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख बहुसंख्यक में क्या थे? आपके मुसलमान थे, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज आपकी। अच्छा, ये हो गया। आगे आपके सामने 1905 का फिर बंगाल विभाजन और इसके क्या क्या परिणाम रहे हैं। तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है विभाजन लागू हो गया। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल में इस दिन को क्या माना गया? एक आपका रोष के रूप में, या फिर कहिए शोक दिवस के रूप में आपको इसको मनाया गया, ठीक है, या फिर घोषित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन, ये सवाल भी आपका एसएससी पूछ चुकी है, रक्षाबंधन के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना, ठीक है, प्रसिद्ध जो गीत है बच्चा अमर सोनार बंगला, जो कि आज के टाइम पर भी बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रगान है, वो आपका क्या है? गाया गया। आगे
अब बंगाल विभाजन के दौरान आपके लिए एक टेस्ट है, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ध्यान रखना, बंगाल विभाजन आपका करजन के टाइम पे हुआ था, लेकिन बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर उस टाइम पर कौन था? यह आपके लिए एक सवाल है। 1906 में फिर मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद मुसलमानों का एक जो शिष्टमंडल हुआ है, जिसमें 36 लोग शामिल होते हैं, वो आगा खां के नेतृत्व में किससे मिलने जाते हैं? शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलने जाते हैं। इसमें केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय निकायों से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जो है वो आपकी क्या की गई थी? मांग की गई थी। कई बार ये भी वन लाइनर में आपसे पूछ लेते हैं। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर, याद रखना, 1906 को ढाका में एक बैठक में मुस्लिम लीग की घोषणा की गई। इसकी स्थापना 1906 में आगा खां, ये नाम याद रखना, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में, कब? 1913 में इसको क्या किया था बच्चा? ज्वाइन किया था। ये चीज ध्यान रखना। तो जब इसकी स्थापना हुई थी तब मोहम्मद अली जिन्ना इसके सदस्य या फिर कहिए नहीं थे। ओके, अब उसके बाद देखिए 1907 का सूरत स्प्लिट, और इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि बच्चा जो आपका आईएनसी होता है वो दो दलों में टूट जाता है। एक तरफ गरम दल, ठीक है, यानी कि उग्रवादी, और एक तरफ नरम यानी कि उदारवादी। अब आईएनसी की अध्यक्षता इस टाइम पर, यानी 1907 का जो ये आपका सूरत अधिवेशन होता है, ये कहाँ किसके द्वारा की जाती है? रास बिहारी घोष के द्वारा की जाती है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। 1908 में, अब ठीक है आगे का इंसिडेंट, 1908 में खुदीराम बोस को जो है वो फांसी दी जाती है, जिसको मुजफ्फरपुर कांड के रूप में भी, आपका षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसमें और बहुत ज्यादा नहीं है, ये सबसे कम उम्र के बच्चा, ठीक है, सबसे कम उम्र के फांसी पर चढ़ने वाले क्या थे? हमारे शहीद थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, एक और पूछा जाता है किनकी हत्या का? तो आपका DH किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में इनको जो है वो जेल भेजा जाता है। अब देखिए उसके बाद 1911 आ जाता है, और जो बंगाल का विभाजन होता है उसको वापस लेने की मांग होती है। 1911 में सजता है दिल्ली दरबार, जो कि आपका किन के उपलक्ष्य में या फिर किन के स्वागत के लिए? जॉर्ज द फिफ्थ एंड जो क्वीन मैरी होती है उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार सजाया जाता है, जहां पर घोषणा होती है बंगाल के विभाजन को वापस लेने की, ठीक है, बंगाल के विभाजन को वापस लेने की। दूसरा, उसी टाइम पर कलकत्ता से दिल्ली राजधानी जो है वो भारत की घोषित कर दी जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बस यही चीजें यहाँ पे लिखी है। हाँ, 1911 में जब आपका बंगाल का विभाजन वापस लिया जाता है तो जो लॉर्ड हार्डिंगे था वो वायसराय उस टाइम पर था। 1911 में बंगाल विभाजन, देखो अब 1913 की गदर पार्टी, उससे पहले 1911 का बंगाल विभाजन जो है वो रद्द कर दिया जाता है। 1913 में गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए और भारतीयों के द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। इसका गठन 1913 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा की गई थी। दोनों के नाम अलग अलग भी पूछ लेता है। 1914 में पहला विश्व युद्ध आपका शुरू हो जाता है। 1914 से 1918 तक वो चलता है ना। 1915 और गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी बोलते हैं अपने देशवासियों को कि आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है वो हिस्सा लेना चाहिए, ताकि गांधी जी का मानना था कि शायद हम प्यार से अंग्रेजों को समझा सकते हैं, ठीक है, अगर हम उनकी मदद करेंगे तो वो भी हमारी मदद करेंगे, जो कि गलत था। 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन होता है। 9 जनवरी 1915 को हम प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाते हैं। इनके राजनीतिक गुरु, क्योंकि गांधी युग पे हम अलग से लाएंगे इसलिए मैंने ज्यादा यहाँ पर बातें नहीं रखी है। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका हाथ होता है इनको अफ्रीका से वापस लाने में। 1916 में आपका लखनऊ समझौता होता है, जिसमें गरम दल और नरम दल जो है वो फिर से बच्चा एक हो जाते हैं। 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना किन के द्वारा की जाती है? जल्दी से बताइए फटाफट से, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे, है ना, और आपका एनी बेसेंट के द्वारा 1917 में की जाती है। ये चीज ध्यान रखना। फिर 1917 में ही बच्चा चंपारण, यानी कि गांधी जी का ईरा यहां से शुरू हो जाता है। एक तरीके से हम अगर कहें यहाँ पर तो 1917 में चंपारण आंदोलन होता है। 1917 में चंपारण बिहार का एक स्थानीय नेता जिनके नाम थे राजकुमार शुक्ल, इनका भी आपका सवाल पूछा गया है, वो गांधी जी से मिले। चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने की 3 कठिया प्रणाली, ठीक है, जो 3 कठिया प्रणाली है उसके बारे में गांधी जी को जानकारी दी, और गांधी जी ने चंपारण के सत्याग्रह में चलने का आग्रह किया, ठीक है। अब यहां तक बचा 3 कठिया आपके, यानी कि 3/20 हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे, अंग्रेजों द्वारा बोला गया था। तो ये आपका यहाँ पर
पूरा का पूरा सिनेरियो जिसके बारे में आप जानते हैं। इनको हम गांधी युग में अच्छे से कवर और करें, क्योंकि आज हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, तो हमें उसके की पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। और यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको महात्मा की उपाधि जो है वो दी थी, और तब से गांधी जो है वो महात्मा गांधी कहलाने लगे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, और खेड़ा आंदोलन आपका जो टैक्स के विरोध में था 1918 में ही गांधी जी के द्वारा आपका चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिलकर उनकी समस्या को सुना। यहाँ पर जो विवाद था वो प्लेग और बोनस को लेकर था। प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे, और मजदूरों ने इनका क्या किया था, विरोध किया था, जिसमें गांधी जी जो है मजदूरों के साथ मिलकर उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। आगे चलते हैं अगले पे। अब यहां से 1918 के बाद बच्चा मोस्ट इंपोर्टेंट रोलेट एक्ट 1919 आ जाता है। 1919 जब 1918 में विश्व युद्ध आपका समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद 1919 में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के अंदर, ठीक है, भारतीयों के अंदर एक जो स्वतंत्रता का कहिए या खुद से रूल करने की भावना पैदा हो रही थी, अंग्रेजों के विरोध में जो भावनाएं पैदा हो रही थी, उनको कुचलने के लिए ये एक्ट जो है लाया गया था, है ना, कि भारत वाले क्रांतिकारी न बन जाए। तो इस एक्ट में क्या था कि इसमें जो अंग्रेज है उनको ये हक दिया जाता था कि भैया आप किसी को भी बिना चार्ज के या बिना उस पर कोई भी कार्रवाई किए, कार्रवाई इन द सेंस कि अगर उसका कोई दोष भी नहीं है, खाली शक के घेरे में आप उसको उठा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे कि हमने ऊपर चर्चा की थी, गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए भेजेंगे और उसके विपरीत अंग्रेज जो है हमारी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और इस कानून को बिना वकील बिना दलील काला कानून कहा गया, ये चीज ध्यान रखना। अब इसी के विरोध में, ठीक है, मैंने कहा था ना गिरफ्तारी चल रही थी, 2 साल तक गिरफ्तार आपको उनको कर सकते थे, 2 साल उनको जेल में बंद रखा जा सकता था। तो इसी में ही आप ध्यान रखना बच्चा, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो जाती है, और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला में एक सभा का आयोजन होता है, बैसाखी का दिन होता है, और वहीं पर 13 अप्रैल 1919 को मीटिंग चल रही होती है, जहां पर जनरल डायर जो है वो गोलियां चलाने का जो है वो आदेश दे देता है, ठीक है। अब इसके जांच के लिए हंटर कमीशन लाया जाता है, और उपाधियां वापसी कौन कौन करते हैं, तो नाइटहुड की उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा आपकी वापस दे दी जाती है। अब यहां से उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 और 1920 में। खिलाफत आंदोलन क्या था कि टर्की के खलीफा को ना तो पूरे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था, और अंग्रेज जो है वो इसी पद को हटाना चाहते थे जब उन्होंने टर्की को अपने कब्जे में लिया, ठीक है। तो यहाँ पर उनके विरोध में, इस विरोध में वहां पर वो आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें 2 भाई, ये चीज ध्यान रखना, शौकत अली और मोहम्मद अली जो है ये शामिल रहे, और बाद में इस आंदोलन को गांधी जी ने भी संभाला था। आगे चलिए, असहयोग आंदोलन उसके बाद 1920 में आ जाता है। सभी घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। ऑफिशियली कई बार बच्चा सितंबर 1920 भी लिखा आता है, ध्यान रखना, ठीक है। यह गांधी जी का भारत में पहला सबसे बड़ा आंदोलन था। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जबकि भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था, सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवाओं, विदेशी सामान और चुनावों को बहिष्कार करना था, अंततः करों का भुगतान करने से इनकार आपका करना था। लेकिन हो क्या जाता है कि हो जाता है मैम 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड, ठीक है। तो यहाँ पर 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरी चोरा घटना, किसानों के एक जुलूस पर जो कि असहयोग आंदोलन में ही भाग लेने जा रहे थे, पुलिस द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 और कई सारी बुक्स में बचा आपका यूपीएससी का ये डाटा है, ध्यान रखना, आपका कई सारी बुक्स में 21 भी लिखा हुआ है, पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए थे। पिछले साल देखो 9 फरवरी 1922 को ये हुआ था। अब 22 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अब यहाँ पर गांधी जी की आलोचना भी बहुत ज्यादा हुई थी, वो चाहे आपके नेहरू जी हो, ठीक है, मोतीलाल नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, रासबिहारी घोष हो, उन सभी ने इसकी आलोचना की थी। बावजूद इसके गांधी जी अपने निर्णय पर अडिग थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस जो है ले लिया था, या फिर कहिए रद्द कर लिया था। अब स्वराज पार्टी इसी से आहत होकर कि भैया असहयोग आंदोलन तो खत्म हो गया, अब कोई ऐसा बड़ा आंदोलन चल नहीं रहा है, तो मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इसके बाद कुछ नेता जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, चित्तरंजन दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, वो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे, और उन्होंने असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद एक नई पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में मार्च में जो आपका स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो करी थी।
अब 1928 में साइमन कमीशन आ जाता है भारत। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा था। यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ था। जहां कमीशन दिल्ली पहुंचा वहां काले झंडों से और साइमन गो बैक के नारों से ये इसका स्वागत किया गया था। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया गया, जहां पर लाठीचार्ज की वजह से कुछ समय में आपका लाला लाजपत राय जी की क्या हो गई बच्चा, क्या हो गया, निधन हो गया। ये चीज आपका ध्यान रखना। आगे है 1930 का डांडी मार्च, जो कि आपका 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक आपका चला। गांधी जी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। गांधी जी द्वारा एक तरह से कहा गया कि हम अपने ही नमक पर, ठीक है, जो हमारे देश का है, हम उस पर क्यों टैक्स देते हैं। एक तरह से सिंपल सी बात ये थी बच्चा। ओके, आगे चलिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1900 आपका क्या हो गया, 30 से लेकर 1931 तक ये चला। 12 नवंबर 1930 से, ये एग्जैक्ट डेट लिखी हुई है, ठीक है। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये चला। इसमें सम्मेलन में सेंट जेम्स पैलेस लंदन में ये जो है आयोजित हुआ। इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16, देशी रियासतों के आपके 16 और बाकी ब्रिटिश भारत के 57 राजनीतिक नेता थे। मैंने आगे लिखा हुआ है, ठीक है। कांग्रेस का इसमें कोई भी प्रतिनिधि जो है वो सम्मेलन में उपस्थित नहीं रहा। हिंदू महासभा से आपका जयकर और क्या हो गया, ये आपके बच्चा वीएस मुंजेसर थे। उदारवादी आपके जो थे वो सीवी चिंतामणि और टीवी सुप्रू थे। मुस्लिम लीग से आगा खां, ठीक है, मोहम्मद शफी और अली जिन्ना थे। सिख साइड से आपके सरदार संपूर्ण सिंह थे, ध्यान रखना। दलित वर्ग से आपका जो थे भीमराव अंबेडकर थे। एंग्लो इंडियन केटी पोल थे और देशी रियासत थे, जो मैंने आपको पिछले बताया है, 16 नरेश थे। आगे आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि आपका 7 सितंबर 1931 से कब तक चलता है, 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। ये सम्मेलन लंदन में हुआ था। कांग्रेस की तरफ से इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजिनी नायडू और बेगम जहां आरा शहनवाज ने लिया था। राष्ट्रीय दल के जो प्रतिनिधि रहे थे वो मदन मोहन मालवीय रहे थे। देखिए कितने बड़े बड़े लोग इसमें गए थे, क्रांतिकारी एक तरह से। दलित वर्ग की तरफ से अगेन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुसलमानों की तरफ से आगा खान, ठीक है, द थर्ड, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें क्या लिया था, हिस्सा लिया था। अब बच्चा वो फेल्ड रहा था, ध्यान रखना। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 में यरवदा जेल में होता है। गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बताए जाने से बहुत ज्यादा दुखी थे। 20 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में आपका आमरण अनशन प्रारंभ हुआ। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीवी राजगोपालचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था। समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित जो सीटें हैं वो 71 से बढ़ाकर बच्चा 147 जो है वो कर दी गई थी। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जो कि आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक आपका चला था। इसमें आपका कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित इसमें नहीं किया गया था। 1935 के अंदर भारत सरकार अधिनियम आता है, जहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा जो आपके आर्टिकल्स है वो रखे गए हैं। इस ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया गया और 1937 में इसको लागू किया गया। लॉर्ड लिथगो के नेतृत्व में संयुक्त जन और समिति की आपकी रिपोर्ट पर यह आधारित था। 1939 में फिर बच्चा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। 1940 में मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग जो है वो एक अलग देश पाकिस्तान की मांग करती है। 1942 में क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आता है। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वो ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल, जिसने अर्धनग्न फकीर बोला था गांधी जी को जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आपके श्रम मंत्री थे। क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया था। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीयों का सहयोग लेना था, जो कि उनको नहीं मिला था, ठीक है। अब 1942 में गांधी जी के द्वारा फाइनली भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसको अगस्त क्रांति के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ये चीज ध्यान रखना। 1946 को कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आता है। भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। इसी के दौरान बच्चा आपका संविधान सभा का निर्माण भी किया जाता है। उसकी अलग अलग बैठकें होती हैं। ये जब हम संविधान कभी पढ़ेंगे तो तब करेंगे। अब 1947 में 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां अंतिम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन एक प्लान लेकर आता है, जिसके तहत सबसे पहले तो आपका भारत और पाकिस्तान का विभाजन एंड देन, ठीक है, देन आपका भारत का इंडिपेंडेंट प्लान ये होता है। और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत जो है वो ब्रिटिशर से ऑफिशियली आजाद हो जाता है।
है। तो ये थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको सारे फैक्ट इसमें पता चले होंगे, मेजर जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं। आगे मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन से किसी एक शॉर्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।